पहाड़ों के बीच से गुजरने वाली एक शांत नदी अचानक मौत का सैलाब बन जाए तो क्या होता है। चंद सेकंड के भीतर सड़कें, पुल, घर और पुलिस चौकियां सब कुछ तिनके की तरह बह जाते हैं। जो लोग मोक्ष की तलाश में भगवान शिव के दर्शन के लिए कैलाश मानसरोवर की पवित्र यात्रा पर निकले थे, वो अचानक एक खौफनाक सन्नाटे में खो जाते हैं। 384 जिंदगियां, जिनमें 105 भारतीय शामिल हैं, उनका अब तक कोई सुराग नहीं है। कुदरत का ये कैसा क्रोध है जिसने नेपाल और तिब्बत के बॉर्डर पर एक भयानक त्रासदी लिख दी है। क्या ये सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा है या पहाड़ों के सीने में छिपी कोई खौफनाक सच्चाई। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। बुधवार की सुबह वक्त था करीब 8:30 बजे का। नेपाल के रसुआ, धाडिंग और नुआकोट जिलों के लोग अपनी रोजमर्रा की शुरुआत कर रहे थे। तभी तिब्बत की तरफ से बहने वाली भोटे कोशी नदी ने एक विकराल रूप ले लिया। पानी का बहाव इतना तेज था कि उसने अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को निगल लिया। काठमांडू पोस्ट और नेपाल टूरिज्म बोर्ड की रिपोर्ट्स के मुताबिक इस फ्लैश फ्लड यानी अचानक आई बाढ़ ने रसुआगढ़ी चेक पॉइंट के आसपास भारी तबाही मचाई। कई हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को भारी नुकसान पहुंचा है। नदियां अपने दायरे तोड़कर बस्तियों में घुस गई। अभी तक की जानकारी के मुताबिक इस तबाही में कम से कम अब तक 22 लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन असली डर उन लोगों के लिए है जो लापता हैं। इस त्रासदी का एक दर्दनाक पहलू वो तीर्थ यात्री हैं जो कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर निकले थे। नेपाल टूरिज्म बोर्ड की शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त 384 यात्रियों से कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। ये आंकड़े डराने वाले हैं। इन 384 लापता लोगों में 291 विदेशी नागरिक हैं और 93 नेपाल के स्थानीय लोग हैं। विदेशियों की लिस्ट में जो सबसे बड़ी संख्या है वो हमारे अपने लोगों की है। ट्रैवल एजेंसियों से मिले डेटा के आधार पर 105 भारतीय नागरिक और 37 एनआरआई लापता बताए जा रहे हैं। ये सभी बुधवार को बॉर्डर क्रॉस करने वाले थे, लेकिन इससे पहले कि वो अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते, कुदरत ने उनके रास्ते में मौत की दीवार खड़ी कर दी। अब उनके परिवार वाले पल पल की खबर के लिए तरस रहे हैं। स्थिति कितनी भयानक है इसका अंदाजा नुआकोट जिले की हालत से लगाया जा सकता है। तबाही का जो केंद्र है यानी एपिसेंटर, वहां तक पहुंचने के सारे रास्ते और सड़कें पूरी तरह बह चुकी हैं। वहां तक पहुंचना अब जमीन के रास्ते नामुमकिन हो गया है। यही वजह है कि नेपाल पुलिस, आर्म्ड पुलिस फोर्स और नेपाली सेना ने मोर्चा संभाल लिया है। आसमान में 14 हेलीकॉप्टर्स लगातार चक्कर काट रहे हैं ताकि किसी भी तरह कोई सुराग मिल सके। हालात इतने खराब हैं कि नेपाल चीन सीमा के पास तिमुरे में तैनात आर्म्ड फोर्स के 9 जवान भी लापता हैं। प्रशासन ने त्रिशूली नदी के किनारे रहने वाले लोगों को तुरंत सुरक्षित जगहों पर जाने की चेतावनी जारी कर दी। आखिर अचानक इतना पानी आया कहां से? काठमांडू पोस्ट के हवाले से एक बड़ी जानकारी सामने आई है। नेपाल के फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन को अनौपचारिक रूप से यह जानकारी मिली है कि तिब्बत में एक भारी लैंडस्लाइड यानी भूस्खलन हुआ था। इस लैंडस्लाइड ने वहां एक नदी का रास्ता रोक दिया था। जब पानी का दबाव हद से ज्यादा बढ़ गया तो वो रुका हुआ मलबा और पानी एक साथ फट पड़ा और भोटे कोशी नदी में ये प्रलयंकारी बाढ़ आ गई। इस भीषण संकट के बीच नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। वहीं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस मुश्किल वक्त में नेपाल का पूरा साथ देने का भरोसा जताया है। पीएम मोदी ने नेपाल के पीएम बालेन शाह से फोन पर बात की और जान माल के नुकसान पर गहरी संवेदना जताई। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा कि भारत के लोग इस कठिन समय में अपने नेपाली भाई बहनों के साथ एकजुटता से खड़े हैं और भारत हर संभव मानवीय सहायता देने के लिए पूरी तरह तैयार है। दोनों देशों की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए लगातार कोऑर्डिनेट कर रही हैं। हजारों फीट की ऊंचाई पर जहां इंसान कुदरत के आगे बिल्कुल बेबस होता है, वहां 105 भारतीयों समेत सैकड़ों लोगों की जान दांव पर लगी है। रेस्क्यू टीमें अपना काम कर रही हैं, लेकिन कुदरत के बदलते मिजाज और इन लगातार हो रही त्रासदियों पर आपका क्या सोचना है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। आप देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।